हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीरामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। हरि ओम। पुष्पं पुत्रं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्तियुपहृतमास्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भी भक्त मेरे लिए पत्र पुष्प फल जल आदि भक्ति से अर्पण करता है, उस शुद्ध मन के भक्त का वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि में भोगता हूँ अर्थात स्वीकार करता हूँ। यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। हे कौन्तेय, तुम जो कुछ कर्म करते हो और जो कुछ खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान देते हो और जो कुछ तप करते हो, वह सब तुम मुझे अर्पण करो। इन श्लोकों में भगवान भक्त और भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि श्रद्धा से मुझे जो व्यक्ति जो अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। पूजन अर्चन में कर्म कांड का महत्व है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व भगवान इन श्लोकों में जो अध्याय 9 के श्लोक 25, जो अध्याय 9 के श्लोक 26 और 27 हैं, इन श्लोकों में भगवान भक्त की भावना का सम्मान करते हुए कहते हैं कि प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से मुझे जो व्यक्ति जो जो अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और भक्त के अंदर यह भावना होनी चाहिए कि वह जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो कुछ भी हवन करता है, जो कुछ भी दान देता है, जो कुछ भी तप करता है, वो सब भगवान को अर्पण है। हे नाथ, मैं आपका हूँ, मेरा प्रत्येक कर्म आपको अर्पित है, मेरा प्रत्येक विचार आपको अर्पित है। इस भाव से जो भगवान को भजता है वह भगवान के अनुसार उनका सच्चा भक्त है। कथाओं में हम पढ़ते और सुनते रहते हैं कि सबरी जी ने भगवान को झूठे बेर खिला दिए, विदुरानी ने
केले के छिलके खिलाए। तो भगवान सुदामा जी के चावलों का भक्षण करते हैं। भगवान प्रेम के भूखे हैं और भगवान प्रेम से ही रीझते हैं। इसका अर्थ यह कदापि नहीं लेना चाहिए कि पूजा और पाठ में नियम का महत्व नहीं है। नियम का महत्व है, लेकिन नियम को निभाते हुए उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, तो पूजन संपूर्ण होता है। हम गंगा जी में स्नान तो करते हैं, लेकिन केवल स्नान के भाव से करते हैं। अगर इस भाव से करें कि गंगा जी में स्नान करने से हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो रहा है, तो वास्तव में वो पवित्र होता है। हम कहते कहते हैं, मानते नहीं हैं, और मानते कहते तो हैं हम मान रहे हैं, पर वास्तव में हम मान नहीं पाते। तो जिस दिन हम मान जाएंगे, वास्तव में मान जाएंगे कि गंगा जी में स्नान करने से मैं वास्तव में पवित्र हुआ, उस दिन हमारी भक्ति भी वास्तव में भगवान को अर्पित होगी और भगवान को स्वीकार होगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत आभार। मन में जो भाव आया मैंने आपको व्यक्त करा। वाणी से कुछ गलत व्याख्या हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।